क्या एक गाना किसी के मरने की वजह बन सकता है? शायद आप हाँ बोलो, पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस वीडियो में मैं जिस गाने के बारे में बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, आप जरूर कहोगे कि क्या भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, तू तो मजाक कर रहा है। तो बस इस वीडियो को देखते जाओ, आपको एक ऐसे रहस्यमय, मिस्टीरियस और क्रीपी सॉन्ग के बारे में पता चलेगा जिसे सुनकर मरने वाले केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इसे अंत में बैन कर दिया गया। एक ऐसा सॉन्ग जिसने सुनने वाले को तो मारा ही, पर साथ ही जिसने इस मिस्टीरियस गाने को लिखा था उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। देखो आई नो ये वीडियो ज़ॉम्बी से रिलेटेड नहीं है, पर ये कुछ ऐसा है जिसका रहस्य में कई अरसे से लोगों के अंदर बैठा हुआ है। एंड आई थॉट आपको इस मिस्टीरियस सॉन्ग के बारे में बताना चाहिए। तो आज हम इसी सॉन्ग का पोस्टमार्टम करने आए हैं। इसलिए अगर आप 10 से 15 साल की उम्र के हो और आपको डर बहुत आसानी से लगता है तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद 1000 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है। खैर, तो कुछ वक्त पहले मैंने सिम्पसन्स की 5 ऐसी प्रेडिक्शंस पर वीडियो बनाई थी जो 2022 में सच हो सकती है, और उसमें से एक में मैंने म्यूजिक इन्फ्लुएंसिंग आवर माइंड के टॉपिक को भी डिस्कस किया था कि कैसे सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि फ्यूचर में ऐसे म्यूजिक होंगे जो हमारे ब्रेन पर गहरा असर डालेंगे और जो हमें इन्फ्लुएंस करने के साथ में हमारे एक्शंस को भी मैनिपुलेट करेंगे। और इस वीडियो में हम ऐसे ही एक माइंड बेंडिंग म्यूजिक के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले वो गाना सुन लेते हैं जिससे पूरी दुनिया में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। लगता है गलत गाना लगा दिया था। बात ऐसी है कि वो गाना काफी ज्यादा क्रीपी है और उसे बैन तक किया जा चुका है, इसलिए गाने को सुनने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर डिसाइड आप खुद करना कि क्या आप इस गाने को सुन सकते हो। तो अब चलो जानते हैं कि ये इतना क्रेजी करने वाला कौन सा गाना है जिसको सिर्फ सुनने से ही कई लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके पीछे की क्या कहानी रही है, आप इस सॉन्ग को कहाँ सुन सकते हो, जब मैंने इस गाने को सुना तो मुझे कैसा लगा, और आखिर इस सॉन्ग में ऐसा क्या खास है जिससे ये इतने सारे लोगों को इतना डिस्टर्बिंग एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। जिस सॉन्ग की बात अब मैं आपसे करने वाला हूँ उसका नाम ग्लूमी संडे है। इस गाने के लिरिक्स बहुत ही ज्यादा वियर्ड, डिप्रेसिंग और सस्पेंस से भरे हैं, और शायद आपको ये गाना किसी और गाने जैसा ही नॉर्मल सा लगे, पर इट इज मोर देन दैट। इसे हंगेरियन पियानिस्ट और सॉन्ग राइटर रेस्टो सेरेस ने कई दशक पहले 1933 में कंपोज किया था, और इस गाने के पीछे थी रेस्टो सेरेस की गर्लफ्रेंड। दरअसल उसके अपने गर्लफ्रेंड के साथ पेरिस मूव होने के बाद और कई वक्त तक इसी फील्ड में स्ट्रगल करने के बाद भी जब उसे कोई सक्सेस नहीं मिली तो उसकी लव ऑफ द लाइफ ने उसे इंसिस्ट किया कि इस पैशन को साइड करो और किसी 9 to 5 जॉब को ज्वाइन करो। पर इसके बावजूद भी वो बिना किसी सक्सेस और बैकअप के अपने सपने के पीछे ही लगा रहा, एंड सून आफ्टर फाइनेंशियल कंडीशन से फेड अप होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। अब ऐसा होने पर वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था, और ब्रेकअप का अगला दिन जो कि संडे था, उस दिन रेस्टो ने अकेले बैठकर अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को इस गाने में डाल दिया। रेस्टो ने इस गाने की मेलोडी तैयार की और यहाँ पर ही इस गाने की बनने की शुरुआत हुई और इसका नाम ग्लूमी संडे पड़ा। फिर उसने इस मेलोडी को अपने फ्रेंड को सुनाई जो कि एक पोएट था। उसने रेस्टो के वर्ड्स को और भी बेहतर लिरिक्स में बदला और इसे और भी ज्यादा डार्क बनाया। उसके बाद हंगेरियन सिंगर पाल कार्मर ने इस गाने को इवेंचुअली रिकॉर्ड किया, और क्योंकि पाल कार्मर 1930s के वक्त में काफी ज्यादा फेमस थे तो ये गाना भी देखते ही देखते न सिर्फ हंगरी बल्कि पूरे यूरोप में काफी ज्यादा हिट रहा। और 1936 तक इस गाने को कई आर्टिस्ट ने कई अलग लैंग्वेजेस में भी रिकॉर्ड किया। लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ ये रही कि इस कमर्शियल सक्सेस के बावजूद भी रेस्टो की गर्लफ्रेंड उसके पास वापस नहीं लौटी। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे समझेंगे। तो देखो, सडनली ये गाना जो अभी तक बस किसी सिंगर का सैड एक्सपीरियंस लग रहा था, ये हॉन्टिंग भी लगने लग गया था, क्योंकि काफी बड़े नंबर में लोगों ने इसे सुनने के बाद सुसाइड कर लिया। और ऐसा कहा जाने लगा कि जो भी इस गाने में मेंशन था, लोगों ने इससे कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड सा फील कर लिया और वो अपने आप ही सुसाइड करने लगे। आप सीधा समझो कि लोग सिंगर की फीलिंग तक से कनेक्ट हो गए। पर यहाँ आप लोग जो कि इस चैनल से कनेक्ट नहीं हो रहे, यार क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो और थोड़ा मुझसे भी कनेक्ट हो जाओ। खैर, बैक टू योर टॉपिक। अब इससे जुड़े कई केसेस देखने को मिले जिसमें लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, जिसमें एक मोची का केस था जो जूते बनाती थी, और उसने जब सुसाइड किया तो उसके पास से भी एक सुसाइड नोट मिला जिसमें ग्लूमी संडे का लिरिक्स लिखा हुआ था। वहीं दूसरी केस ऑस्ट्रिया की एक टीनेज गर्ल की है जो डूबकर सुसाइड कर ली थी, जिसके पास से भी इसी गाने की लिरिक्स मिली। और इस तरह के कई केसेस धीरे धीरे करके दुनिया भर से देखने को मिलने लगे। इन सबसे अलग एक एक्सट्रीम केस ऐसा भी मिला जिसमें एक इंसान ने रिलेटिव से ऐसा कहा कि वो इस गाने को सुनने के बाद इस गाने को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, और परेशान होकर अंत में उसने खुद को शूट कर लिया। वैसे कच्चा बादाम गाना भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है यार, अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी कमेंट कर देना। खैर, जोक्स असाइड, जिससे ब्रेकअप होने पर ये गाना लिखा गया था, अब जानते हैं उस लड़की के बारे में। तो उस लड़की ने भी कुछ वक्त बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे माना जाता है कि ये गाना कर्स्ड हो गया था। खैर, कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी था और रेस्टो सेरेस का फेमस करियर भी। रेस्टो ने भी अपने गाने के कारण इतने लोगों की सुसाइड के केस के कारण खुद की भी जान लेने की कोशिश की, पर वो सुसाइड अटेम्प्ट में फेल हो गया, जिससे वो मरा तो नहीं पर हॉस्पिटल पहुंच गया।
जहां वापस से उसने रिकवर होने की बजाय खुद का गला घोटकर जान दे दी। और इन सबको मिला जुलाकर इस मिस्टीरियस सॉन्ग से करीब 200 लोगों की ग्लोबली डेथ हुई थी और लगभग सभी घटनाओं से ग्लूमी संडे सॉन्ग की लिरिक्स बरामद हुई। इतने सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए बीबीसी ने भी इसे कई साल बाद बैन कर दिया, जो कि 66 साल तक चला। और 2012 में बैन को गाने के काफी पुराने होने की वजह से और कई जनरेशन चेंज हो जाने की वजह से हटा भी दिया गया। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी इस गाने ग्लूमी संडे को सुना था, एंड नॉट जस्ट वन लैंग्वेज बल्कि इंग्लिश, हंगरी जो कि ओरिजिनल है, और हिंदी में भी सुना, जिसमें ओरिजिनल वाली मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि यार उसकी लिरिक्स बहुत ही अलग से थे, पर वो बहुत ही निगेटिव फीलिंग दे रही थी। एंड हिंदी वाली तो मुझे क्रीपी कम और फनी ज्यादा लग रही थी। पर ग्लूमी संडे के इंग्लिश वर्जन जिसे बिल हॉलिडे ने गाया है, उसके मैंने लिरिक्स भी देखे और म्यूजिक को भी सुना जो ओरिजिनल जैसी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो काफी अलग था। मतलब कि इस लिरिक्स में डायरेक्टली सुसाइडल रेफरेंस दिए गए थे और बहुत ही डार्क वर्ड्स का यूज किया गया है जिसके मीनिंग्स काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब देखो, हम लोग अमेरिकन्स नहीं हैं और ना ही हम हंगेरियंस हैं, तो हम उतना ज्यादा इस गाने से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप और बाकी सारे रीजंस, और कुछ मीनिंग्स के भी लोकेशन वाइज डिफरेंसेस होते हैं, तो इस वजह से हम उतना ज्यादा इस गाने को नहीं समझ सकते। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इसकी मेलोडी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी है और लिरिक्स भी काफी ज्यादा सुसाइडल की तरफ ही इशारा करते हैं, और तो और सुनने के बाद ये मेलोडी ब्रेन से नहीं निकलती है, जिससे एक हॉरर वाइब जरूर आने लगती। पर डेफिनेटली हम लोग तो इसे सुनकर नहीं मरने वाले। अब देखो, व्हाट आई बिलीव कि ग्लूमी संडे के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिरिक्स वाकई डिस्टर्बिंग है, पर ये किसी को मार दे ये इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा नहीं है तो इतने सारे लोग की डेथ कैसे हुई? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि जब इस गाने को कंपोज किया गया तो वो वक्त था ग्रेट डिप्रेशन का। उस वक्त एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी और ये ग्रेट डिप्रेशन का वक्त 10 साल तक चला, तो लोग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑलरेडी डिप्रेस्ड थे और कुछ लोग पहले भी सुसाइड कर रहे थे। पर उस वक्त ऐसे गाने के बनने के कारण और भी ज्यादा नंबर्स में इजाफा हुआ। मतलब कि जलती हुई आग में इस गाने ने पेट्रोल का काम किया। और उस वक्त ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 की टेंशन, ग्रेट डिप्रेशन की टेंशन जैसे माहौल में इस गाने ने गहरा इम्पैक्ट किया और सुसाइड को एक बहुत बेहतर अल्टरनेटिव की तरह से पोर्ट्रे किया। खैर, उस वक्त में लोग कितने परेशान थे इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि उस वक्त दुनिया भर की 25% से ज्यादा जनसंख्या बेरोजगार थी, जो कि आज सिर्फ 7 से 8% है, और फिर भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं। तो इसी वजह से इतने लोगों ने इस गाने को सुनने के बाद सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इस गाने में उस दौर के दुख को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था। अब देखो, वैसे तो इसके क्रीपी नेचर होने के कारण और दिमाग में घर कर जाने की वजह से मैं आपको इस गाने को सुनना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला, पर मुझे पता है आप सुनोगे ही। तो YouTube पर इसका लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी हो सकेगा तो लिंक डाल दूंगा, तो आपका मन करे तो सुन लेना। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में ग्लूमी संडे लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप ज़ॉम्बी से अलग भी वीडियोस देखना पसंद करते हो। बाकी थोड़ा इंतजार करो, ऑल ऑफ अस आर डेड और बाकी ज़ॉम्बी से रिलेटेड वीडियोस भी जल्द बैक टू बैक आने वाली है। वैसे अगर आपको उन 5 प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है जो 2022 में सच हो सकती है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.